तो यारो कैसे हो और स्वागत है आपका मूवीज के मास्टर में। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ के एपिसोड 7 के बारे में। यह एपिसोड बहुत ही मजेदार था और यह काफी मस्ती भरा हुआ एपिसोड था। तो जानते हैं इस एपिसोड की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं न्यू मैक्सिको की जगह यहाँ पर एक मिनी वैन खड़ी हुई है जिसमें जेन फॉस्टर और डार्सी हैं। यह तब की बात है जब ये लोग थॉर से पहली बार मिले थे, यानी कि 2010 की। और यहाँ पर डॉक्टर एरिक सेल्वी इनके साथ नहीं है, लेकिन ओरिजिनल टाइमलाइन में वो उनके साथ थे। और यहाँ पर जेन फॉस्टर को सिग्नल दिखाई देते हैं जैसे कि ओरिजिनल यूनिवर्स में भी दिखाई दिए थे जब थॉर मिडगार्ड यानी कि अर्थ पर आ रहा था। अब यहाँ इन सिग्नल्स के बारे में जेन शील्ड को कॉल लगा के बताती है, लेकिन शील्ड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब थॉर वाइफरोड से सीधा पहुंच जाता है लास वेगास, वो भी सिर्फ फेंड्राल, होगन और वॉल्स्टेक के साथ। और यहाँ पर वो पार्टी करता है और मिडगार्ड के लोग भी उसके साथ पार्टी करते हैं। अब थॉर इतना अय्याश और चिल बंदा बना कैसे? अब इस टाइमलाइन में हुआ कुछ ऐसा कि ओडिन ने फ्रॉस्ट जायंट से लड़ने के बाद ओडिन को एक बच्चा मिला जो कि लोकी था। ओरिजिनल टाइमलाइन में ओडिन ने लॉफी के बच्चे को एसगार्ड ले आया था और उसको अपने बेटे की तरह पाला, और वो बच्चा यानी कि लोकी वो थॉर के साथ बड़ा हुआ। बट इन दिस यूनिवर्स ओडिन ने लोकी को गोल्ड देने के बजाय उसको किंग लॉफी को सौंप देता है और कैसेट ऑफ विंटर्स भी उसको सौंप देता है। और यह रीजन बनता है कि जोतुनहाइन और एसगार्ड के बीच शांति बनी हुई है। अब लोकी एसगार्ड में कभी आया ही नहीं। ओडिन और फ्रेगा ने अपने एक लौते बेटे थॉर पे ही ध्यान दिया और थॉर लोकी के बिना ही बड़ा हुआ और उसकी परवरिश अलग हुई, और वो उतना ही पावरफुल है जितना कि वो ओरिजिनल यूनिवर्स में था। और गॉड ऑफ थंडर होने के साथ साथ वो एक पार्टी लवर बॉय बन गया। अब यहाँ नेक्सस इवेंट तब हुआ जब ओडिन ने लोकी को किंग लॉफी को देने का फैसला किया। उससे यह पूरी टाइमलाइन चेंज हुई और थॉर एक अलग ही प्रिंस बना। अब यहाँ फ्रेगा ओडिन को सुलाकर अपनी सहेलियों के साथ सेलिब्रेट करने जाती है और थॉर से कह के जाती है कि तुमको 9 डैम्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि तुम्हें एक दिन उन पर राज भी करना है और पार्टी मत करना। और याद रखना हेंडाल तुमको हमेशा देख रहा है। अब यहाँ थॉर उसकी टीम को साथ ओडिन के ट्रेजर रूम में जाता है। यहाँ पर हम इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी देख सकते हैं जो कि ऑफकोर्स नकली है। अब यहाँ थॉर कहता है कि हम पार्टी मिडगार्ड में यानी कि अर्थ पे करेंगे, क्योंकि इस प्लेनेट में हेमडाल की नज़र नहीं जाएगी। अब यहाँ लास वेगास का सीन आता है। यहाँ पर सब पार्टी कर रहे होते हैं और यहाँ पूरी गैलेक्सी से लोग थॉर की पार्टी में आए थे, जैसे कि स्कर्ज, क्री जिनको हमने कैप्टन मार्वल मूवी में देखा था। यहाँ पर डार्सी और जेन एलियंस को देखने आती हैं, बट इनको मिलता है थॉर जो कि सिर्फ पार्टी करने आया है, ना कि कब्जा करने। और यहाँ हम हॉवर्ड द डक को भी देख सकते हैं जिसको हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी और एवेंजर्स एंड गेम और व्हाट इफ के एपिसोड 2 में भी देखा है। अब जेन थॉर के पास जाती है और उससे उसका नाम पूछती है, और उसका नाम जानने के बाद जेन थॉर से कहती है कहीं तुम नॉर्स माइथोलॉजी के थॉर तो नहीं हो? तो यहाँ पर थॉर बोलता है मैं किसी हॉर्स गॉड को नहीं जानता। सच में यह एपिसोड बहुत फनी था। अब जेन फॉस्टर किसी प्लेनेट के बारे में पूछती है जो कि था अल्फा स्टार, बट यहाँ पर थॉर मस्ती मस्ती में उस पर कुछ ध्यान नहीं देता है। अब यहाँ सब डीजे पे नाच रहे होते हैं, इवन जेन फॉस्टर भी नाच रही होती है। अब डीजे कौन बजा रहा है? डीजे बजा रहा है द ग्रैंड मास्टर, जिसको हमने थॉर द रैग्नारोक में देखा था और वहाँ पर भी वो डीजे बजा रहा था। और यहाँ पर हम सकार प्लेनेट के यानी कि ग्रैंड मास्टर के प्लेनेट के कुछ लोग यानी कि कॉग, मीक और वेलक्री को भी देख सकते हैं। और यहाँ नेबुला भी थी। सच में मैंने सोचा कि यहाँ पर थेनोस भी होगा, बट ऐसा नहीं था। और गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के कुछ मेंबर जैसे कि ड्रैक्स, रॉकेट और मेंटिस भी थी। और यहाँ जेन और थॉर अपने ऊपर एक टैटू भी बनवा लेते हैं। जेन के हाथ पर थॉर का एमर था जिसके ऊपर लिखा था मैजिक, और थॉर के हाथ पे बना हुआ था माइक्रोस्कोप, क्योंकि जेन एक साइंटिस्ट थी। अब यहाँ सुबह हो जाती है, सब लोग सो रहे होते हैं, तभी शील्ड के लोग जेन फॉस्टर के दरवाजे को जोर जोर से ठोकने लगते हैं। और यहाँ गेट के बाहर खड़ा है रमलो, जिसको हमने कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी में देखा था। और यहाँ अंदर रॉकेट सिंह में सो रहा होता है, तभी थॉर उसको देखकर रैबिट बुलाता है। और ये सीधा रेफरेंस था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का। यहाँ पर थॉर रॉकेट को रैबिट बुलाता है। अब यहाँ शील्ड की डायरेक्टर मरिया हिल है, क्योंकि लास्ट नाइट फ्यूरी थॉर से बात करने गया था, बट वहाँ पर कॉग ने फ्यूरी को टक्कर मारी, जिससे अभी तक फ्यूरी को होश नहीं आया है। और मारिया कहती है कि तुम ही हो जिसने हमको वार्न किया था एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्रेट के बारे में। अब यहाँ शील्ड जेन और डार्सी को पूछताछ के लिए ले जाती है हेली कैरियर पे, और वहाँ पर कोल्सन बताता है कि ये पार्टी का एटमॉस्फेयर सब जगह फैल रहा है, कनाडा, मंगोलिया, और इस मैप में हम इंडिया को भी देख सकते हैं। अब यहाँ मामला ज़्यादा गर्म हो उससे पहले ही मारिया कैप्टन मार्वल को बुलाने के लिए बीपर यूज़ करती है, जिसको एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में निक फ्यूरी यूज़ करता है कैप्टन मार्वल को बुलाने के लिए। अब यहाँ थॉर पेरिस में पार्टी कर रहा होता है और सेल्फी ले रहा होता है सोवर्जिन, पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं,
सोर्जिन के साथ, जिसमें आयशा भी थी, जिसको हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में देखा था। सच में यार, इस यूनिवर्स में पूरी गैलेक्सी में थॉर का जलवा है। अब यहाँ फ्रॉड जायंट आते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि लोकी था, और हमको लोकी का फ्रॉड जायंट वाला लुक देखने मिलता है। और हमने कभी भी लोकी को इतना खुश नहीं देखा था जो कि ये अब है। लोकी भी इस पार्टी का हिस्सा बनने आया था। अब यहाँ थोड़ी देर बाद कैप्टन मार्वल आ जाती है, जो कि थॉर को वार्न करती है और कहती है कि पार्टी खत्म करो और जहाँ से आए वहाँ लौट जाओ। अब यहाँ कैप्टन मार्वल थॉर को एक पंच मारती है और सब ये देखकर एंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ थॉर अपने मियोनियर से बहुत सारी चीज़ें करता है, हैमर को रिवर्स लेना, और यहाँ होती है इन दोनों के बीच धमाकेदार फाइट। अब यहाँ थॉर अपना मियोनियर घुमाता है, एक जोर से फटका देता है, जिससे कैप्टन मार्वल सीधे फ्रांस से यूनाइटेड किंगडम में पहुँच जाती है, वो भी स्टोनहेंज में, जो कि रियल में भी एक फेमस प्लेस है, जिसको हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड में डॉक्टर एरिक सेल्वी को घूमते हुए देखा था। अब यहाँ थॉर इन सब स्टोन को गिरा देता है। यह देखकर कैप्टन मार्वल और भी गुस्सा हो जाती है और एक जोर से उसको पंच मारती है, जिससे थॉर उड़ के जाता है यूनाइटेड किंगडम से अफ्रीका के रेगिस्तान में। यहाँ पर अब कॉन्टिनेंट चेंज हो रहे थे और यहाँ दोनों की जम के फाइट होती है, और ये फाइट करते करते लौट के पेरिस आ जाते हैं। यहाँ पर थॉर अपना मियोनियर उठाकर कैप्टन मार्वल के पेट पर रख देता है, जिससे वो उसको उठा नहीं पाती और वो मूव नहीं कर पाती। एक तरह से कैप्टन मार्वल थॉर से हार ही गई थी। अब यहाँ कैप्टन मार्वल शील्ड में वापस आ जाती है और मारिया कहती है कि फ्यूरी ने कहा था कि तुम सबसे बेस्ट हो, तुम्हारा एक मुक्का 10 परमाणु बम के बराबर है। और यहाँ पर हम गूस कैट के बारे में भी सुनते हैं, जिसको हमने कैप्टन मार्वल मूवी में देखा था, जिसने निक फ्यूरी की आंख भी फोड़ी थी। अब यहाँ कैप्टन मार्वल कहती है कि मैं अपनी पूरी पावर को यूज़ करूँ तो इस प्लेनेट के लिए वो सही नहीं होगा। तभी जेन पे थॉर का कॉल आता है, जो कि जेन को पार्टी में आने की कहता है। और यहाँ जेन अल्फा स्टार प्लेनेट के बारे में थॉर से पूछती है कि तुमने तो पार्टी के दौरान उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय तो नहीं किया। तो उस पर थॉर कहता है कि नहीं, बल्कि वो एक मीटर था जिसको हमने तोड़ने में मदद करी थी। और इन दोनों की बातों के बाद अब यहाँ कैप्टन मार्वल कहती है कि थॉर को साइबेरिया ले जाके उसको ख़त्म करेंगे। अब साइबेरिया वही जगह है जहाँ पर हाइड्रा ने बकी और बाकी विंटर सोल्जर को फ्रीज करके रखा था। अब यहाँ शील्ड जेन और डार्सी को बाहर निकाल देती है और जेन थॉर को कॉल करती है ताकि वो कैप्टन मार्वल के बारे में उसको वार्न कर सकें। पर यहाँ कॉल लोकी उठा लेता है और लोकी के हाथ से वो फ़ोन छूट जाता है। अब यहाँ डार्सी मजाक मजाक में बोलती है कि काश हम उसकी मॉम को बुला सकते। तभी जेन को एक आइडिया आता है कि वो सोचती है अगर लोकी और थॉर रियल है तो फ्रेगा, ओडिन और हेमडाल भी रियल होंगे नॉर्स मैथोलॉजी के हिसाब से। अब यहाँ फ्रॉड जायंट्स मज़े कर रहे हैं और शटर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के मज़े ले रहा है, और शटर को हमने थॉर द रैग्नारोक में देखा था। अब यहाँ थॉर ओपेरा हाउस को उड़ाने जा रहा था, जो कि सिडनी में है। तभी वहाँ पर कैप्टन मार्वल आती है और उसको हवा में ही साइबेरिया ले जाती है। दूसरी तरफ जेन और डार्सी हेमडाल से कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करती हैं, और यहाँ जेन कॉल पे डॉक्टर एरिक सेल्वी को सैटेलाइट को सेट करने के लिए कहती है, जिससे उसकी आवाज़ अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी बाहर जा सके और हेमडाल उसकी पुकार सुन सके। तभी जेन जोर से हेमडाल चिल्लाती है और हेमडाल उसकी आवाज़ सुन लेता है और तुरंत उसको बाइफ्रॉड्स की मदद से सीधे एस्गार्ड ले आता है और एस्गार्ड से सीधे फ्रेगा के पास ले जाता है। और यहाँ अर्थ पे कैप्टन मार्वल और थॉर दोनों बात कर रहे होते हैं और तभी ऊपर से शील्ड उन पर परमाणु बम छोड़ने के ऑर्डर देते हैं। तभी कोजन कहता है अगर कैप्टन मार्वल को कुछ हो गया तो मारिया कहती है कि उसको कुछ नहीं होगा। और यहाँ जेन फ्रेगा को बताती है कि थॉर अर्थ पर है और वो किसी मुसीबत में है। अब यहाँ शील्ड परमाणु बम को छोड़ने ही वाला था, तभी वहाँ फ्रेगा आती है, रियल में नहीं बल्कि एक मैजिक यूज़ करके। और फ्रेगा बताती है कि जेन ने मुझे बताया कि तुम अर्थ पर हो। अब यहाँ थॉर कहता है नहीं, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ अपने रूम में। तभी एक पोलर बियर रोर करता है और यहाँ थॉर पकड़ा जाता है। तभी थॉर कहता है कि मैं अर्थ पर पढ़ाई करने आया हूँ। तभी फ्रेगा कहती है कि मैं वहीं देखने आ रही हूँ। अब यहाँ थॉर कैप्टन मार्वल की हेल्प मांगता है। कैप्टन मार्वल कहती है कि सफाई शुरू कर दो जो तुमने फैलाया है। अब थॉर वापस सिडनी में आता है और लोकी से हेल्प मांगता है, लेकिन लोकी कहता है कि हम तो सेंट लुइस को उठा कर ले आए हैं, वो भी मसूरी से। अब मसूरी वो जगह है जहाँ से योंडू ने पीटर क्विल को किडनैप किया था जब वो छोटा था। अब यहाँ थॉर सबको मना देता है और सब लोग मान जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। थॉर स्टोनहेंज को ठीक करता है जो पत्थर उसने पहले गिराए थे। सेंट लुइस को वापस मसूरी में लगा देते हैं और शटर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ को जोड़ देता है और कहता है ये बेबी। और फ्रेगा भी अर्थ पर आने वाली होती है और फाइनली वो अर्थ पर आ जाती है और वो देखती है कि यहाँ तो सच में सब पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन तब भी फ्रेगा को विश्वास नहीं हो रहा था, उसको अभी भी कहीं ना कहीं डाउट था। तभी कैप्टन मार्वल वहाँ पर आती है और उसको एक टैब देती है और कहती है कि तुमने ह्यूमन सिविलाइजेशन की इन्फॉर्मेशन मांगी थी, ये रही। अब सब कुछ सही जा रहा था, तभी थॉर अपना मियोनियर वापस मंगवाता है और उस मियोनियर पर पता नहीं क्या क्या लिखा था। कुल मिला के बात ये कि
फ्रिगा को पता चल जाता है कि थॉर झूठ बोल रहा था। अब यहाँ थॉर जेन से मिलने उसकी मिनी वैन के यहाँ पहुँच जाता है और उसको डेट के लिए पूछता है और यहाँ पर जेन हाँ कर देती है। अब थॉर वापस जा रहा होता है, तभी वॉचर कहता है कि ह्यूमंस और एसगार्डियन दोनों मिलके रहे और इस यूनिवर्स पे कोई आफत नहीं आई। तभी वॉचर कहता अरे रुको, ये क्या हुआ। तभी हम देखते हैं एक पोर्टल खुलता है, उसमें से निकलती है अल्ट्रॉन की आर्मी और वॉचर कहता है कि मैंने ज़्यादा जल्दी ही बोल दिया। और हमें विजन दिखता है जिस पर वाइब्रेनियम का सूट और सारे इन्फिनिटी स्टोन भी हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अब सबको एक बात खटक रही है कि थॉर वाले इवेंट 2010 के हैं और अल्ट्रॉन का क्रिएशन 2015 में हुआ था, जो कि टोनी ने किया था। ये यहाँ कैसे आया? मेरी थ्योरी ये है कि ये अल्ट्रॉन इस यूनिवर्स का है ही नहीं, क्योंकि उस पर सारे स्टोन है, इवन सोल स्टोन भी, जिसको पाने के लिए आपको एक अपनी प्यारी चीज़ खोनी पड़ती है। इसका मतलब या तो उसने किसी से चुराए हैं या फिर उसने किसी से लिए हैं, किसी अलग टाइमलाइन। और वॉचर को हमेशा पता रहता है कि क्या होने वाला है, बट पहली बार वॉचर को हमने शॉक होते हुए देखा, यानी कि उसको भी ऐसा नहीं पता था कि ऐसा होगा। हो सकता है कि यही वो वजह हो जिसमें वॉचर सबको एक साथ लाए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक लिए गुड बाय।